क्या आपने कभी सोचा है कि एक शरीर के भीतर 3 अलग अलग आत्माएं रह सकती हैं? रावण का वो पुत्र जिसकी 6 आंखें जब एक साथ खुलती थी तो काल भी अपना रास्ता बदल देता था। एक मुख से वेदों का अमृत टपकता था तो दूसरे से मांस चीरने वाली गर्जना, और तीसरा मुख वो केवल मौन था क्योंकि वो प्रलय का इंतजार कर रहा था। इतिहास ने उसे राक्षस कहा, लेकिन सच में तो ये है कि वो देवताओं की एक ऐसी भयानक भूल था जिसे खुद ब्रह्मा भी सुधारना चाहते थे। रुकिए, क्योंकि त्रिशरा की मृत्यु रामायण का अंत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लंका की गुफाओं में घुसता है। क्या वो वाकई राम का शत्रु था या वो राम के हाथों अपनी मुक्ति का षड्यंत्र रच रहा था? लंका की स्वर्ण दीवारों के पीछे रावण की पत्नी धन्य मालिनी ने जब उसे जन्म दिया तो पूरी प्रकृति कांप उठी। वह साधारण बालक नहीं था, उसके 3 सिर 3 अलग अलग टाइमलाइंस को दर्शाते थे। ऋषियों ने कांपते स्वर में कहा, रावण, ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तेरे अहंकार का आईना है। जिस दिन इसके तीनों सिर एक साथ सोचेंगे उस दिन लंका का अस्तित्व मिट जाएगा। कहा जाता है कि त्रिशरा के जन्म के समय देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वह कभी एक मन से नहीं जी पाएगा। वह हमेशा अपने ही भीतर छिड़े युद्ध का शिकार करता रहेगा। त्रिशरा ने हिमालय की जमा देने वाली ठंडी में हजारों साल तपस्या की। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो त्रिशरा ने अमरता नहीं मांगी, उसने मांगी त्रिदृष्टि। वह एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकता था, लेकिन यही उसकी बर्बादी बनी। उसे पता था कि रावण हार जाएगा, उसे पता था कि लंका जल जाएगी, फिर भी वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान वाले सिर ने देख लिया था कि उसकी मुक्ति केवल विष्णु के अवतार के हाथों संभव है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो त्रिशरा के पहले मुख ज्ञान ने विद्रोह किया, लेकिन तभी उसके तीसरे मुख क्रोध ने उसे याद दिलाया कि पुत्र का धर्म पिता की आज्ञा है, चाहे पिता साक्षात काल ही क्यों न हो। उसी रात त्रिशरा ने अपनी पत्नी कालनेत्रा से कहा, मैं युद्ध में राम को मारने नहीं बल्कि अपने भीतर के इन 3 राक्षसों को मार गिराने जा रहा हूँ। युद्ध के मैदान में जब त्रिशरा उतरा तो एक अजीब सन्नाटा छा गया। हनुमान, अंगद और नील जैसे महारथी हैरान थे। त्रिशरा एक साथ तीनों दिशाओं में वार कर रहा था। उसके पास मायावी कवच था जिसे तोड़ना असंभव था। उसने अपनी त्रिदृष्टि से राम के बाणों की गति को पहले ही भांप लिया था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद राम भी इस मायावी योद्धा के सामने रुक जाएंगे। राम ने देखा कि त्रिशरा का अहंकार नहीं बल्कि उसका द्वंद्व उसे लड़वा रहा है। राम ने अपना कोटन धनुष उठाया। पहला बाण उसके क्रोध वाले शरीर को लगा और लंका की आधी शक्ति छीन हो गई। दूसरा बाण उसके युद्ध वाले शरीर को लगा, त्रिशरा के हाथ से अस्त्र छूट गया। और तीसरा बाण यह बाण नहीं, मोक्ष था। जैसे ही तीसरा बाण उसके ज्ञान वाले सिर को लगा, त्रिशरा के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। मरते समय त्रिशरा के अंतिम शब्द थे, प्रभु, 3 मन के साथ जीना सबसे बड़ा नरक था। आज आपने मुझे एक कर दिया। लोक कथाओं की माने तो त्रिशरा की आत्मा आज भी उन लोगों के भीतर जागृत होती है जो सही और गलत के बीच फंसे होते हैं। त्रिशरा कोई खलनायक नहीं था, वो हम सबके भीतर का वो संघर्ष है जहाँ हमारा ज्ञान हमारे गुस्से से हार जाता है। सोचिए, अगर त्रिशरा रावण का साथ छोड़ देता तो क्या रामायण का इतिहास कुछ और होता? क्या आपके भीतर भी कोई त्रिशरा छिपा हुआ है? तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री राम।